हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं पेन तिवारी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वेक्टर्स और वेक्टर में भी डॉट प्रोडक्ट। और मेरा चैनल यूटी एकेडमी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यह है आपका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। यदि दो वेक्टर्स ए और बी किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड हो और दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हो तो ए डॉट बी को लिखेंगे मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और एंगल बिटवीन देम एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसको हो गया ये डॉट प्रोडक्ट। अब इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, यानी वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी जो है ए डॉट बी के इक्वल हो गया, ए डॉट बी के इक्वल हो गया। और यदि ये 0 डिग्री है तो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर भी हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर हो तो जब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो आपको हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दीजिए, 90 डिग्री, तो ये हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो ये हो गया 0। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। किसी चीज में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिंस आप यहां लिख सकते हैं कि सिंस cos 90 इक्वल टू 0 सो a डॉट बी इज इक्वल टू 0, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यदि a और b 0 है तब क्या हो जाएगा? तो आपका वेक्टर ऐसे बन जाएगा। ये आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग में बराबर क्वेश्चन आया है 90 डिग्री। तो यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर, आप यहां लिख सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ए और बी यदि लंबवत हो यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो आपको जो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसके बाद से जो है आपका यदि 0 डिग्री पर भी तो यही है, और यदि थीटा इज इक्वल टू पाई हो, थीटा इज इक्वल टू पाई और 180 डिग्री, तब क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1, यानी मॉड ए मॉड बी इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस मॉड ए मॉड बी। तो इसको आप नोट करते रहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर। और यदि देखिए यदि a इज इक्वल टू बी हो, b की जगह यदि आप a पुट करते हैं, देखिए इफ a इज इक्वल टू बी, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, तो a की जगह यदि b पुट करते हैं तो b की जगह a पुट करते हैं तो मॉड a इंटू a की जगह b पुट करते हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए मॉड a कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, यानी मॉड a को आप a लिखिएगा, इसको भी a लिखिएगा और इसको 1 लिखिएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू a स्क्वायर। सिमिलरली वेक्टर b डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड b कॉस 0 डिग्री, ये हो गया b स्क्वायर। मॉड b का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर।
तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं कि यदि आई जे के 3 यूनिट वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, आई जे के 3 यूनिट वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तब क्या होता है। देखो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। आई जे के यदि 3 वेक्टर हो और तीनों यदि परपेंडिकुलर हो, तीनों यदि परपेंडिकुलर हो, ये आई हो, ये जे हो और ये के हो, आई जे के 3 वेक्टर हो, तो देखिए आई का जो है यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। आई जे एंड के आर 3 यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ऑफ मैग्नीट्यूड 1, यानी मॉड आई इज इक्वल टू मॉड जे इज इक्वल टू मॉड के इक्वल टू 1। तो आई जे के 3 यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अब हम करेंगे आई डॉट आई, आई डॉट आई कितना हो जाएगा, मॉड आई और कॉस 0 डिग्री, आई 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1, यानी आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे, मॉड जे एंड कॉस 0 डिग्री, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, ये भी 1 हो गया। के डॉट के, मॉड के कॉस 0 डिग्री, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तीनों का वैल्यू 1 हो गया, तीनों का वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। अब सिमिलरली हम देखेंगे आई डॉट जे। अब ये 2 वेक्टर हो गया आपको, आई डॉट जे, इसको आप और नजदीक लिख लीजिए, आई डॉट जे। देखिए आई और जे के बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो आई डॉट जे हो जाएगा आपको मॉड आई मॉड जे कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 0, ये हो गया 0। सिमिलरली जे डॉट आई इज ऑल्सो 0, जे डॉट आई इज ऑल्सो 0। अब देखिए जे डॉट के, मॉड के कॉस 90 डिग्री, ये भी 0 हो जाएगा। चूंकि कॉस 90 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 1.1 0, ये 0 हो गया। और के डॉट जे भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे भी 0 हो जाएगा सिमिलरली। और के डॉट आई इज इक्वल टू मॉड आई कॉस 90 डिग्री है। तो ये देखिए कॉस 90 अगेन 0 होगा, मॉड 1 0, ये हो गया 0, यानी आई डॉट के इज ऑल्सो 0। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, आप इसको याद कर लीजिएगा। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। अब आई डॉट जे
इजिकल टू जे डॉट के इजिकल टू के डॉट आई इजिकल टू 0। और आप इसको यदि उल्टा भी लिखते हैं, रिवर्स भी लिखते हैं, तो जे डॉट आई इजिकल टू के डॉट जे इजिकल टू आई डॉट के इक्वल टू 0। तो ये हमें कुछ डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज हो गए। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसको लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और डॉट प्रोडक्ट का कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, पार्ट 2 में। ओके, थैंक्स।